अब कोई हीरा ठाकुर नहीं बनेगा। इस तरह की लड़कियां रहेंगी तो कोई पति उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे ऊपर पड़े। पत्नी को वापस बुला लिया। हाँ बुला लिए भैया हमें रिस्क नहीं लेना है। यही कोई लड़का कर देता है तो ये लोग तमाम तरह की घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न लाद देती हैं, तब लड़का गलत हो जाता है। पति तलाक इन्हीं का कहना है, लड़का तलाक देगा तो दूसरे से चक्कर है। यही वो कहाँ कह रही है कि मेरा पति नहीं है, कह तो रही है मेरा पति नहीं बन रहा है, तलाक दूंगी। लड़कियां सही हो जाती है जब कोई जाता है तो तलाक दूंगी, नहीं बन रहा है। आखिर कानून ने यही व्यवस्था रखी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तलाक ले लो, तलाक रवैया है यही। पत्नी पे भरोसा ना। पत्नी के साथ रह। हमने इंस्टाग्राम और मैसेंजर के या फेसबुक के माध्यम से अपने कई दोस्तों को जो पढ़ा रहे थे उनको मैसेज भेज के व्यक्तिगत रूप से इत्तला कर दिया है कि थोड़ा इस बात को ध्यान देना। अगर किसी महिला को कहीं भी झुकाना है, सबसे पहले उसके इज्जत पे वार करो, वही वो झुकेगी। हम लोग एसडीएम पटाने से डर रहे हैं। नहीं पता चला कि तुम यहाँ नौकरी कर रहे हो और वहाँ पे कुछ और घटना घट जाए तो वो लोग भी सतर्क हो चुके हैं। तो पत्नी को इसलिए बुला दिया कि अभी इस उम्र में दूसरी शादी हो गई ना, मैं करूँगा क्या। टेबल पे पहुँचे मनीष कमांडेंट जैसे अफेयर्स हो जाए, पता चले कोई और कमांडेंट नहीं, कोई एसपी मिल जाए, कोई पीसीएस मिल जाए, कोई आईएएस मिल जाए, कोई पीसीएस जे मिल जाए, तो हम बेचारे वकील कहाँ जाएगा। इसलिए भैया तुरंत वापस बैक टू होम। हाँ उनको तो शुरू में दिखा कि नहीं वो तो सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी से बड़े भी तो सुंदर लड़की देख के शादी कर। सुंदर, बड़ा सुंदर है कि आप भी देख रही होंगी। आपकी नजर में ज्योति मौर्य पूरी तरह से सरासर गलत है। वह एक विवाहित औरत है, उसने उसका पति उसे अपने पूर्ण सामर्थ्य से सपोर्ट कर अपना सहयोग देकर उसे उस ओहदे पर पहुंचाया। आज उस औरत को शर्म लग रही है उसे अपना पति कहने में। क्यों? सब लोग ज्योति मौर्य को गलत बोल रहे हैं। क्या नाम है आपका? जी ऋषिकांत सिंह, बनारस कचहरी में अधिवक्ता व्यवसाय से मैं संबंध रखता हूँ, एडवोकेट का प्रैक्टिस करता हूँ। जी तो ज्योति मौर्य को आप भी गलत मानते हैं? जी बिल्कुल, ऐसी हर औरत को गलत मानते हैं कि जी पहली बात की एक बात आपको इसको समझा दे कि कोई कैसे विश्वास कर लेगा, या पति हो या ससुराल हो। जब लड़की को आगे बढ़ाने की, पढ़ाने की बात होती है तो हम लोग अगर ये काम कर रहे हैं, सारा काम कर रहे हैं, उनको पढ़ा रहे हैं, उनको आगे बढ़ा रहे हैं, उनको शिक्षित कर रहे हैं, अब फिर एक ऐसा इंसान उसको पढ़ा रहा है जो अपनी कमाई से काट के अपने को खुद को कमी करके महसूस करके और उससे कर रहा है, अब फिर उसको धोखा दे के छोड़ दिया जाएगा, तो ये हिंदू संस्कृति और सभ्यता के लिए बिल्कुल खराब है। और वाकई में कल योगी जी के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जो किया, बहुत अच्छा किया उन्होंने। आलोक मौर्य की कहीं गलती नजर आती है? मैम मेरे को तो आलोक मौर्य की गलती कहीं से नहीं। उसने अपने पत्नी को पढ़ा लिखा के एसडीएम पद तक पहुंचाया, यह उसकी सबसे बड़ी गलती है। लेकिन मैं इसमें गलती उसका नहीं मानूंगा, ये उसकी मानवता और उसको अपने पत्नी पे विश्वास का एक भी उदाहरण दिया जा सकता है। धर्म था, जो वो पति धर्म निभाया है, वो अपना धर्म निभाया। पत्नी ने अपना पत्नी व्रता जो धर्म होता है वो उसने नहीं निभाया। बहुत लड़के अब डर रहे हैं अपनी पत्नी को पढ़ाने लिखाने से, तो ये सही बात है या गलत बात? ज्योति मौर्य ने कई महिलाओं, शादीशुदा महिलाओं का जो है रास्ता रोक दिया पढ़ाई के लिए लेकर, जो भविष्य चौपट कर दिया। अब कोई भी पति रिस्क नहीं लेगा। अब अपनी आने कोई भी पति जो है अब हीरा ठाकुर नहीं बनना चाहता, अपनी पत्नी को एसडीएम या आईएएस या पीसीएस नहीं बनाना चाहता। एक गलती को न्यूज भी चल रहा था, एक पत्नी ने अपने पति के लिए नौकरी ठुकराया है। ऐसी भी पत्नियां, मैं ये नहीं कहूंगी कि हर लड़की गलत है, लेकिन जो इन्होंने न्यूज दिया ये गलत है। हर लड़की चाहिए, औरत की, सब महिला सब समान है, हर महिला गलत है ये नहीं कह सकता मैं, क्योंकि एक वहाँ पे भी सीता भी है तो यहाँ पे शुकनखा भी है, दोनों का। एक ज्योति को लेकर के अगर सारी लड़कियों को गलत कहा जाए तो वो गलत है। भाई क्या कहेंगे, किसको गलत मानते हैं? आप पत्रकार बंधु, आप पुराने कुछ दिनों में एक वीडियो देखे होंगे कि उनका पति जो है बोल रहा था कि 2016 में मैंने पहली बार अपनी पत्नी को देखा मनीष कश्यप के फ्लैट में जाते हुए, और पूरी रात उस फ्लैट के बाहर मैं खड़ा रहा। सुबह फ्लैट से बाहर जब मेरी पत्नी आई, सोचिए वो बात कैसे उसने पति की दबा के रखी है। दो बेटियां सुनने में आ रही हैं, उसको बेटियां भी हैं, उस बेटियों पे क्या असर पड़ रहा होगा। बेटियां तो 8 साल 10 साल की हो चुकी हैं, समझने भर की हो चुकी हैं। अगर मैं पति की जगह होता तो शायद शिवपुर सेंट्रल जेल में अब तक 2 साल अपनी पत्नी की हत्या के चक्कर में 2 आजीवन कारावास काट रहा हो। पति के जगह होते तो हो सकता है ये न्यूज इतना हाईलाइट भी नहीं इतिहास गवाह, बच जाते। इतिहास गवाह है, पति कितने भी लेवल पे बड़ा चले जाए, उसको अपने बीच समाज में कहने में कहीं नहीं कतराता कि मेरी पत्नी हाउस वाइफ है, कोई दिक्कत नहीं है। मगर पत्नी जब अक्सर देखा गया, पत्नी जब हाई प्रोफाइल चल जाती है तो उसको अपने समाज में बताने में ये दिक्कत होती है कि नहीं मेरा पति चपरासी है, ये है वो है। पुरुष समाज भी ऐसा है,
ताली एक तरफ से नहीं बजती है, ताली दोनों तरफ से बजती है। पुरुष भी बाहर जाके क्या क्या करता है वो सभी को मालूम है, क्योंकि मैं भी एक मर्द हूँ, एक पुरुष हूँ। तो दोनों तरफ से नहीं, मैं बार बार यही कहूँगा कि मैं केवल ज्योति मौर्य के लिए बोल रहा हूँ कि वो गलत है। हर लड़की हर महिला गलत नहीं है, बस। महिलाएं भी हैं। ज्योति मौर्य ही सिर्फ गलत है क्या? बिल्कुल नहीं। क्या कहेंगी, यहाँ पे जितने भी मर्द हैं, वकील साहब सब बोल रहे हैं ज्योति मौर्य तो पूरी गलत है। आप कहीं भी देखेंगी, अगर पुरुष होगा, एक महिला बोलती है तो सब बहुत ध्यान लगा के बोलते हैं कि आखिर इसने ऐसा क्या बोल दिया। उनका ईगो तब हर्ट होता है जब महिला समाज में आके अपनी बातों को रखती है। ईगो हर्ट हुआ। क्या आपने कोई चैट में नाम फोटो ऐसा देखा? कोई चैट आई होगी, मान लीजिए आप कहीं रही है कि मेरा मोबाइल हैक कर लिया गया, वो तो आप भी करके देख सकते हैं। किसी के भी नाम ऐड करिए और चैट करिए। किस तो की दो बेटी। बिल्कुल। क्या आप बिल्कुल शादी वैलिड है तो क्या आप हमें बंधुआ मजदूर बना के रखेंगे? नहीं, मुझे बंधुआ मजदूर तो नहीं बना के रखेंगे ना। पति ने बनाया ना, पति कह रहा है कि तुम ये करो वो करो। क्यों भाई, क्या हो गया ऐसा? क्या किया? तो वो एसडीएम के लिए पढ़ाता ही क्यों, तैयारी क्यों करवाता है? बिल्कुल भैया, मुझे भी सुन लीजिए भैया। यदि आप किसी महिला का इंटरेस्ट ना हो और जाके उसके पे पैसा फूकते रहिए, उसके में काबिलियत थी, उसने निकाल लिया। एकदम बिल्कुल सही बोली। अगर वो पढ़ने में तेज थी तभी तो एसडीएम बनी भाई। यहाँ पे कितना लोग पढ़ाता है, कहाँ कुछ बनती है। और मैडम, महिलाओं पर उंगली बहुत आसानी से बिल्कुल। अगर किसी महिला को कहीं भी झुकाना है, सबसे पहले उसके इज्जत पे वार करो, वही वो झुकेगी। कहीं ना कहीं आलोक। बिल्कुल। ज्योति मौर्य का जो मामला है, ये एक शब्द होता है यूनिवर्सल ट्रूथ। ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ, एक मिनट भाई साहब, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। कई लाखों हजारों में सैकड़ों में एक केस होता है, तो इससे न तो ज्योति मौर्य गलत हो गई, न तो जो सफाई गलती दोनों की हो। गलती दोनों की है। आप क्या बोल रहे हैं? मेरा ये कहना है ना कि सारी चीजें आपके सामने प्रस्तुत है। जिस प्रकार से आप कह रहे हैं कि ज्योति मौर्य सही है, सही नहीं, गलती गलत दोनों है, नहीं तो दोनों सही। मैं आपको नहीं कह रहा हूँ। जो भी उनके संदर्भ में अपनी बातों को व्यक्त कर रहे हैं, पहले उस पर अध्ययन नहीं कर रहे हैं या उस पर देख नहीं रहे हैं कि हो क्या रहा है। देखिए, गलत तो है वो, पैसे के अभाव में, किसी बाहुबलता या किसी अन्य के प्रभाव में आने के कारण अपना मन बदलकर किसी अन्य प्रेम में पड़कर इस तरीके का कृत्य करके समाज में गलत मैसेज और संदेश पहुंचाने। मर्द करता है तो मैसेज तो नहीं जाता गलत। सुनिए हमारी बात। यहाँ पे मर्द और औरत की बात नहीं हो रही, व्यक्ति विशेष की बात हो रही है। सिर्फ और सिर्फ ज्योति मौर्य और उसके पति की बात हो रही है। पहले बातों को गंभीरता से आप लोग समझने का प्रयास किया करिए। किसी को ये समाज की बात है। एक पुरुष एक महिला मिलके एक समाज को संदेश देते हैं। पहले बात को समझने का प्रयास करिए। गलत संदेश मत दीजिए आप लोग। आपकी नजर में ज्योति मौर्य पूरी तरह से सरासर गलत है। वह एक विवाहित औरत है। उसका पति उसे अपने पूर्ण सामर्थ्य से सपोर्ट कर अपना सहयोग देकर उसे उस ओहदे पर पहुंचाया। आज उस औरत को शर्म लग रही है उसे अपना पति कहने में। क्यों? अरे कोई एसडीएम अपनी हाउसवाइफ को नहीं रखता है। गलत होता है, सत्य होता है। बात समझिए। आज की डेट में 80% लड़कियों की क्या कहते कि मुझे सरकारी, अपने भलो सरकारी ना हो या कुछ कर्म कैसा हो, उनको सरकारी लड़का चाहिए शादी में। उनको तो शुरू में दिखा कि नहीं, वो तो सरकारी नौकरी कर रहा है, सरकारी नौकरी से शादी में तो सुंदर लड़की देख के शादी कर। सुंदर, बड़ा सुंदर है कि आप भी देख रही होंगी, आप भी देख रही होंगी कितना सुंदर है वो। एक बात और है, ठीक है, सुन लीजिए पहले ज्योति मौर्य पे ही आप बात करिए ना। एसडीएम, एक एसडीएम अगर मर्द होता है तो उसके साथ एक हाउसवाइफ कैसे रहती है ना, वो तो गलत नहीं ना करता है। ये लड़की है ओके, ये ज्योति मौर्य एक शिक्षित व्यक्ति है, महिला है, ठीक है। क्या मेरा आपसे झगड़ा हो रहा है तो मैं कुछ बोलूंगी तो आप भी मुझे बोलेंगी? मैं आपकी इज्जत को ढक रही हूँ। ज्योति मौर्य के द्वारा कोई ऐसा वीडियो, कोई ऐसा चैट कहीं भी दिखाया गया? वायरल तो कुछ हुआ है। क्या जरूरी है कि क्या ज्योति मौर्य को उसके आलोक मौर्य ने कुछ नहीं बोला होगा? उसने तो लीगल तरीके से, भाई आपका मेरा नहीं चल रहा है, मैं तलाक लेना चाहती हूँ। क्या दिक्कत है भाई? अब आप क्या कर रहे हैं? ज्योति मौर्य, हमको ये झगड़ा हो रहा है घर का आपस में, आप आपस का झगड़ा समाज में वायरल कर रहे हैं। ताली दोनों हाथ से बजती है। ज्योति मौर्य, हम ज्योति मौर्य के पक्ष में बोल रहे हैं।
हम ज्योति एक ही पक्ष मैम से ये पूछना था, यही कोई लड़का कर देता है तो ये लोग तमाम तरह की घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न लाद देती हैं, तब लड़का गलत हो जाता है। पति तलाक इन्हीं का कहना है, लड़का तलाक दे देगा तो दूसरे से चक्कर है। यही वो कहाँ कह रही है कि मेरा पति नहीं है, कह तो रही है मेरा पति नहीं बन रहा है, तलाक दूंगी। लड़कियां सही हो जाती है जब कोई जाता है तो तलाक दूंगी नहीं बन रहा है। आखिर कानून ने यही व्यवस्था रखी है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तलाक ले लो। रवैया है, यही रवैया रहेगा कि अब कोई हीरा ठाकुर नहीं बनेगा। इस तरह की लड़कियां रहेंगी तो कोई पति उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे मंत्री हो, चाहे उफर पड़े। को वापस बुला लिया। हाँ बुला लिए भैया, हमें रिस्क नहीं लेना है। हमने अपने पत्नी को वापस, भाई देखिए, मैं आशीष सिंह, प्रबंध समिति सदस्य, सेंट्रल बार वाराणसी, और आज मेरा जन्मदिन है और इसलिए मैं बता रहा हूँ, एकदम फैक्ट बता रहा हूँ। पत्नी को इसलिए बुला दिया कि अभी इस उम्र में दूसरी शादी हो गई ना, मैं करूँगा क्या? हाँ फिर मैं कैसे कहाँ जाऊँगा, आप बताओ। टेबल पे पहुंचे, मनीष कमांडेंट जैसे से अफेयर हो जाए, पता चले कोई और कमांडेंट नहीं, कोई एसपी मिल जाए, कोई पीसीएस मिल जाए, कोई आईएएस मिल जाए, कोई पीसीएस जे मिल जाए, तो हम बेचारे वकील कहाँ जाएगा? इसलिए भैया तुरंत वापस बैक टू होम। हाँ शादी हो गई भैया? नहीं, अभी मेरी शादी इंतजार में है। शादी के बाद बीवी को पढ़ाइएगा कि डर लग रहा है? नहीं, काहे पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे। डर नहीं ना? एक घटना के बाद ऐसा थोड़े ना कि एक घटना के बाद वो पूरे समाज पर उसका उदाहरण दिया जाए। अब तो लड़के डर रहे हैं। 136 बीबियां वापस आ चुकी। जी मैम, 136 बीबियां को घर बुला लिए हैं, लड़के डर। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये हमने इंस्टाग्राम और मैसेंजर के या फेसबुक के माध्यम से अपने कई दोस्तों को जो पढ़ा रहे थे उनको मैसेज भेज के व्यक्तिगत रूप से इतला कर दिया है कि थोड़ा इस बात को ध्यान देना, कहीं ऐसा ना रहना नहीं पता चले कि तुम यहाँ नौकरी कर रहे हो और वहाँ पे कुछ और घटना घट जाए, तो वो लोग भी सतर्क हो चुके हैं। कोई जरूरी नहीं कि बस एक महिला अगर ऐसी हो गई तो सब महिला ऐसे हो जाएंगी, बस सिंपल सी बात। मैम नहीं, मैं अपने व्यक्तिगत मामले के बारे में बताऊं। शादी हो गई है? बिल्कुल, मेरी एक बच्ची भी है, लेकिन मैं डाइवोर्स का केस भी चल रहा है। ठीक है, अब आपको बताऊं, मैं एक अच्छे फैमिली से बिलोंग करता हूं, अच्छा खासा कमाता हूं, एक अच्छे घर में, गरीब घर की लड़की जो कहा जाता है ना कि अच्छी घर की गरीब घर की, मैं लेके आया। ठीक, वो बॉम्बे भाग गई बच्ची होते ही। अब मैं क्या कहूँ, मैं आपकी बीवी भी आपको धोखा दे दी? बिल्कुल, उसके घर वाले भी वैसे है ना। मैं व्यक्तिगत केस के बारे में वो हूँ, तब ये लड़कियां क्यों नहीं करती हैं? मेरे जैसा लड़का, कोई लीगल अफेयर नहीं, कोई कुछ नहीं। बता रहे हो तुम्हारे लड़की एक समान नहीं होती। मैं बनारस, मैं सुनिए, मैं शहर में रहता हूँ, मेरा 4 मकान शहर में है, मेरी पत्नी शहर के रहने वाली, गाँव पे रहती है, मेरे माँ बाप भाई बहन सबकी सेवा कर रही है। भी बहुत अच्छी, मेरी बहुत अच्छी है, भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छा हूँ, वो भी अच्छी है। मैं बनारस रहता हूँ, वो गांव पे रहती है, 2 दिन 3 दिन पे गांव जाता हूँ, मेरे पूरे परिवार कभी शिकायत नहीं आएगी, नहीं मैं बनारस रहूंगा। यहाँ भी स्वागत है, लेकिन मेरे माँ बाप घर पे रहते हैं, उनकी सेवा करना, इसलिए वहाँ रहे। लड़की का ये, मेरी क्या कहती थी कि तुम अपने माँ बाप को छोड़ के बॉम्बे चलो, इतना बढ़िया चीज छोड़ के, बढ़िया वकालत छोड़ के मैं बॉम्बे जाऊँ अकेले? वहाँ से ही भाग जाएंगे तो? कहीं भी जाए, मैं उसके लिए, देखिए, मैं कोई आरोप नहीं लगाया हूँ, मैं अभी तक कोई आरोप नहीं लगाया हूँ मैम। बहुत लोगों ने मुझे कहा कि उसका इलीगल अफेयर है, ये, मैंने कुछ नहीं लगाया, क्योंकि मैं भी एक औरत के ही कोख से जन्म लिया हूँ। मैं किसी औरत को अपशब्द नहीं कहता हूँ कभी भी। ठीक, हर औरत को ये सोचना चाहिए ना, हर औरत को ये सोचना चाहिए कि ठीक है, तुम मेरी बीबी हो तो हमारे माँ बाप भी तो है, उनकी सेवा किसकी, जिम्मेदारी किसकी है? जिस कोख से पैदा लिए हैं उसी कोख को मानेंगे, उसके अलावा किसी स्त्री पे विश्वास नहीं करेंगे। एक लाइन। शादी नहीं हुई है जी? हो गई है। पत्नी पे भरोसा? ना। पत्नी के साथ तरम देवम ने जाना, जब देव नहीं जान पाए हमारे शादी एक एग्रीमेंट है, शादी एक एग्रीमेंट है। ये पहले के दशक की बात होती है कि शादी एक पति पत्नी। रोज वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे, दिन भर में 3 बार अपनी पत्नी को दिखाता हूँ, देख लो, अपनी पत्नी को पढ़ा रहा हूँ, हमको देख लो। पत्नी को बिल्कुल, ये नहीं, डर है उनसे। हाँ, दिखा दे रहा हूँ अभी। वीडियो देख रही है? बिल्कुल वीडियो देख रही है। कहिए तो लाइव फोन कर दे, हम उसको दिन भर में 3 बार दिखाते हैं कि देख लो गुरु। कहा ना किस मोड़ पर मिल जाए मनीष कश्यप कमांडेंट, इसलिए सावधान। इसी धरती पर, इसी देश में गीता गायत्री, सीता सावित्री सब लोग पैदा हुए हैं, लेकिन अगर एक उसी स्त्रियों में से अगर एक सुपनका पैदा होता तो उसके लिए सब लोग बस। ये चीज आपने सही कही है। ज्योति मौर्य पीड़ित है या फिर उसका पति आलोक मौर्य? देखिए, दोषी तो दोनों है। पहला दोष जो है पति का है, जब शादी हुई तो उसको कम से कम 1-2 बच्चे कर लेना चाहिए ताकि पत्नी मोह माया भागे ना। पहला बच्चे 2 है, बच्चे भी तो प्रमाण नहीं आया है अभी तक। फर्जी खबर नहीं है, बेटी नहीं है। ठीक है, तो अगर पहली गलती तो पति की उसकी है।
अगर उसने जो है शादी की तो उसका पहला कर्तव्य क्या बनता है गृहिणी के तौर पे, पत्नी अगर है, बच्चे उच्चे हो जाए, ताकि अगर पत्नी को पढ़ा रहा है वो अपने, तो उसकी पत्नी जो है पढ़ने के साथ साथ बच्चों पर भी ख्याल रखे रहे। तो उसके पास मोह माया थी नहीं, उसने जहाँ माया देखी उसके संग निकल गई। अरे बनावा कम से कम एकदम सही बात माया। एक क्या आप लड़के डरेंगे अपनी बीवियों को पढ़ाने से? बिल्कुल डरेंगे, तभी ना दे रहा है। इलाहाबाद से कितने लोग वाइफ बुला दिए। पढ़ाने की बात कर रहे हैं, हम लोग एसडीएम पटाने से डर रहे हैं। नहीं ज्योति मौर्य के मैटर को आप लोगों ने इतना हाईलाइट कर दिया, जितना आप लोगों ने हाईलाइट किया उतनी बड़ी बात नहीं। ये तो रोज होता है, ये भारत में रोज होता है। एसडीएम का केस तो पहली बार। एसडीएम का केस की बात नहीं, आपने इतना हाईलाइट उसको कर दिया कि पूरा देश में एक चर्चा का विषय हो गया। हम कहे कि आईएएस और पीसीएस जब पुरुष होता है, क्या ये वो काम नहीं करता है? वो भी वो काम करता है जो ज्योति मौर्य काम की है। वो आईएएस और पीसीएस रैंक का पुरुष होता है तो वो भी करता है। लेकिन अगर ज्योति मौर्य और उनके हस्बैंड मैनेज करके चलते तो परिवार सकुशल चलता रहता। या ना पढ़े वो चली जाएगी। क्या बात है, जिसको जाना होगा पढ़े ना पढ़े भाग जाएगी, उसका कोई मतलब नहीं है। और आज के डेट में भी यहाँ तमाम हम भी अपनी पत्नी को पढ़ाते हैं, पढ़ रही है। भरोसा है ना बीवी पे? बिल्कुल भरोसा है, बगैर भरोसे की हम उसका हमारे पास है हमारे। हाँ 50% कह सकते हैं। नहीं ये नहीं कह सकते, मैं 100% है। आप अपनी पत्नी पे कर सकते हैं, मनीष कश्यप जैसे लोगों पे नहीं। वो अगर जाना चाहेगी उस दिन पे देखा जाएगा कि वो भरोसे लायक है कि नहीं। अभी तक तो काम धाम के साथ मेरे माँ बाप का सेवा और मेरे बच्चे का परवरिश बड़े आराम से कर रहे हैं। बताएं, यहाँ जितनी बातें हुई हैं सबकी बात सही है। एक बात ये है कि समाज में इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं वो दूषित कर रही है, समाज को दूषित कर रही है। क्यों? क्योंकि अगर पत्नी को कोई भी पति अपनी मेहनत से पैसा लगा के पढ़ा रहा है तो उसका ही फर्ज है कि अपने पति के गलतियों को मैनेज करे। वो जिस भी आज वर्तमान स्थिति में है उसके साथ लेके चले, सुख दुख में साथ दे। अब ये क्या कि आप बड़े पद में चले गए तो आप दूसरों के साथ बड़े पद वाले को फंसा रहे हैं, तो ये गलत है। मैसेज समाज में गलत जा रहा है। इससे जो दूसरी नई महिलाएं हैं, जो क्या बोलते हैं, जो बीवियां हैं या बहनें हैं, जिनको पढ़ाने के लिए आदमी आगे बढ़ा रहा है, जैसे हमारे वर्तमान सरकार कह रही है कि महिला सशक्तिकरण और पढ़ाए कि बेटी पढ़ाओ बीवी मत पढ़ाओ। नहीं तो अब ये मैसेज आ रहा है तब ये बात हुई ना। एक भाई बीच में पूछें कि अगर आप लोग मान लीजिए ज्योति मौर्य के एडवोकेट होते तो कोर्ट में क्या आप ऐसे ही बोलते? तो बिल्कुल नहीं बोलते। सही बात है, पेशा है अधिवक्ता। हम अधिवक्ता हैं, हमारा जो क्लाइंट रहेगा हम उसकी बात करेंगे और उसके लिए करेंगे, ना कि हम उसको प्रोफेशन से कोई मजाक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, ये हमारे बनारस के वकील हैं जिनका अलग अलग ओपिनियन है।